रामा हरि के चरण धरो ध्यान जगतिया में आई तेरा हरि के चरण धरो ध्यान जगतिया बताया है। क्या बात। सुनिए ध्यान लगाए अरे कथायन बोले सुनाई कि एक थे राजा ऊपर चरितिन कई कथा सुनाई राजा ऊपर चरी ए भैया रानी के ढिंग मांगी रहे रथ एक ऊपरचर नाम के राजा थे जो अपनी रानी के पास जाकर रथदान मांगने का काम किया और जब रथदान मांगा तो उसी समय अरे पिता ने उनके आज्ञा दीना पिता ने उनके आज्ञा पिता ने उनके आज्ञा दी अरे पिता ने उनके आज्ञा दीना ओ मोरे रामा अरे राजू अपनी रानी को राजा ऊपर चढ़ काम आतुर होकर रतिदान मांगा रानी तैयार हो गई लेकिन तब तक उनके पिता ने आदेश दिया क्या आवाज लगाई है पुत्र ऊपर चढ़ पहुंच गए पिता के पास तो पिता ने आदेश दिया हमारे लिए जाओ जंगल से मांस लेके आओ हम उसका आहार करेंगे अरे राजा तुरंत चली दीन जगत आई के अरे राजा तुरंत चले कामातुर राजा अपने पिता के आज्ञा को टाल नहीं सके, वन को शिकार खेलने चल। हुआ क्या? पिता की आज्ञा पाए अरे विपिन मां पहुंचे ए भैया। अरे खेलत राजा
शिकार काम भई छीड़ हो शिकार खेलने गए पिता की आज्ञा को मान करके, लेकिन इतने काम आतुर थे कि शिकार में उनका मन नहीं लगा, उनका काम जो हो स्थगित हो गया। राजा ऊपर चरी मनमा सोचे भैया अरे काम पात लई। उस अपने काम को एक पात में ले लिया और कहा ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो इधर उधर राजा जी रहा गए, इधर उधर राजा जी, इधर उधर राजा तब देखे, ओ इधर उधर राजा तब देखे। ओ मोरे रामा अपनी नजर घुमा के देखते हैं कोई मिले तो इस काम को हम सुपुर्द कर दे क्योंकि ये काम अनमोल है और हमारी रानी के इच्छा अनुसार चला जाए। तो हुआ क्या? अरे बाज पड़त दिखलाई जगत आई के उस काम को एक पात में लेकर के और इधर उधर देखा तो कि उनको बाज नजर आया। तो उस बाज को बुलाया और कहा क्या कहा भैया? बाज तुरंत बलवाई, अरे ऊपर चढ़ हुक्म लगाई, यह लो काम हमार रानी के ओद्र पहुंचा। इस हमारे काम अंश को ले जाकर के हमारी रानी के ओद्र में आप पहुंचा दीजिए। आज्ञा मानी बाज तब चली भा भैया लिए चोचमा। उस काम अंश को पात में लिए वो बाज जा रहा था रानी के ओद्र में प्रवेश करने के लिए राजा उपरचर की आज्ञा के अनुसार। तो आज बताया है क्या? अरे रास्ते मायक चील जो मिल गए, ओ रास्ते मायक चील जो रास्ते मायक चील हो मिल गए, ओ रास्ते मायक चील मिल गए। ओ मोरे रामा क्या बात है? क्या बात है? आज उस बात और चील में भोजन समझ करके उस कामंश को आपस में झगड़ा करने लगे। नोचा नोची होने लगी। और उस समय वो बात एक नदी को क्रॉस कर रहा था। दोनों की नोचा नोची में वो काम एक गिरा नदी के माही जगत माँ आई के नदी के आई के
जगत में आई के राम हो जगत में आई के राम अरे हरे चरण धरो ध्यान जगत में आई के राम हरि चरण धरो ध्यान जगत में आई के राम हरे चरण धरो ध्यान जगत में आई के अरे हमारे श्रीमान शिवनंदन दादा देवढ़ारा की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है। हाँ। माँ चंद्र के करते बेड़ा पार चलता रहे, कारोबार बड़ सच्चे। दरबार की जय हो आज के आनंद की जय हो तो बताया है जब वो काम उस नदी में गिर गया तो हुआ क्या? क्या हुआ भैया गिरा नदी में काम, है अरे तब एक मछली आई ए बाज भयो मन निराश राजा से बचन सुना। वापस बात गया और राजा ऊपर चढ़ से सारी बात बता दी कि राजन मैं आपकी आज्ञा का पालन पूर्ण रूप से नहीं कर पाया और आपका काम अंश एक चील ने हमसे छीनना चाहा, दोनों की छीना झपटी में वो काम अंश जो है नदी में गिर गया राजन ने कहा कोई बात नहीं, चलिए कोशिश तो आपने किया, हाय हाय अब जो विधाता की मर्जी होगी वो होगा तो बताया है। क्या काम गिरा नदिया में भैया मछली लीना, आए अरे मछली वहाँ तब गर्भित हो गए, मछली वहाँ पे गर्भित होई मछली तब वहाँ गर्भित हो गए। अरे मछली वहाँ भैया गर्भित होई गए बोले रामा का क्या बात है? मछली गर्भित हो गई हाँ गर्भधारण हो गया तो बताया है क्या अरे धीवर धीवर खेले शिकार जगत माँ आई के रामा। अरे ईवर खेल सितार जगत माँ आई के राम अरे जगत माँ आई के राम जगत माँ आई के राम अरे हरि के चरण धरो ध्यान जगत माँ आई के हो राम अरे हरि के चरण धरो ध्यान जगत माँ आई के राम हरि के चरण धरो ध्यान जगत माँ आई आज बताया क्या मछली वो गर्भवती हो जाती है हाँ और उधर मछुआरे उसी नदी में शिकार खेलने के लिए आते हैं। तो हुआ क्या? क्या हुआ भैया मछली गर्भित भाई अरे जन्म कई समय हे निरानी खेलन हेतु शिकार जब है मछुआरे पकड़ लिया जब उस मछली का मछुआरे तक और जाई पहुंच गए राजा के डिंग तो जाए पहुंच गयो राजा जाई पहुंच गए राजा के तो जाए पहुंच गयो राजा के डिगे ओ बोले रामा क्या बात है? वो मछली को आज पकड़ करके
मछुआरा और बड़ी मछली थी, गर्भवती थी। सोचा ये राजा को पेश किया जाए तो राजा के द्वारा हमको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अरे राजा राजा खुशी महान जगत माँ आई के राम। अरे राजा खुशी महान जगत माँ आई के राम। राजा खुशी अपार जगत माँ आई के हो राम। ओ जगतिया जगतिया है जगत माँ आई के राम। जगत माँ आई के राम। हरि के चरण धरो ज्ञान जगत माँ आई के हो राम। हरि के चरण धरो ज्ञान जगत माँ आई के हो राम। हरि के चरण धरो ज्ञान जगत माँ आई के। आज राजा ने जब उस मछली को पाया, देखिए आवाज आओ। तो उस मछली को कटवाया गया जब, मछुआरों के द्वारा तो बताया है कवि ने क्या, क्या बात है? फाटला मछली का पेट तो भैया नर संतान पाई। एक नहीं दो, है मछली का पेट जब फाड़ा गया तो उसके अंदर जुड़वा संतान की उत्पत्ति हुई है। एक तब भैया लड़का एक कन्या जन्मा। एक लड़का था और एक लड़की। राजा ने जब मनमा सोचा भैया विप्रन लीने। बोला राजा ने विचार किया और विप्रों को बुलाया और विद्वानों कहा कि इस लड़के को ब्राह्मणों को दे दिया जाए और इस लड़की को धीवर को दे दिया जाए। विप्रन को बुलवाई के राजा भैया अरे बोले बचन सुनाए अरे ब्राह्मण को वह लड़का दीना। हे ब्राह्मण को वहाँ लड़का दीना। ब्राह्मण को वह लड़का दीना। अरे ब्राह्मण को वहाँ लड़का दीना। ओ मोरे रामा भैया ब्राह्मण को लड़का दिया और वो ब्राह्मण उस लड़के को लेगा। बहुत खुशी है। अरे धीवर कश्यप लड़की पाई। आई के राम। अरे कश्यप लड़की पाई जगत माँ आई के राम। लड़की पाई जगत माँ आई के राम। ओ जगत माँ आई के राम। हरि के चरण धरो ज्ञान जगत माँ। ब्राह्मण को लड़का मिला, ले जाकर के उसका लालन पालन करना शुरू कर दिया और कश्यप यानी धीवर को लड़की मिली राजा के द्वारा। तो आज दोनों अपने अपने घर को जाते हैं और उस लड़की का पालन धीवर करता है मछुआरा और लड़के का पालन जो है ब्राह्मण कर रहा है। करता है। तो कवि ने अंत में लिखा है क्या, क्या
ब्राह्मण घर लड़का गयो ओहो के ब्राह्मण मन में हरसाई क्या बात है? कर दियो उसका नामकरण संस्कार सुनो श्रोता चितला का नाम लड़का का रखो अरे ब्राह्मण मनहर और केशवदास गुरु जी गावे केशवदास गुरु जी गावे उस लड़के का क्या नाम रखा और वो लड़की उसका क्या नाम? धीवर के यहाँ पाली जाती है उसका तो नाम प्रचलित ही है लेकिन उस लड़के का नाम उस ब्राह्मण ने क्या रखा है। हमारे केशव गुरु जी कहते हैं क्या बाबू अरे दक्कल पिच दर अन जगत मां आई के ओ सकल विकल अन जगत मां आई के चलो अरे जगत मां आई के रामा जगत मां आई के राम आई के चरणा धरो आई के हो हर के चरणा धरो जगत मां आई के ये हमारे श्रीमान मास्टर राजकुमार दद्दा प्रजापति उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है माँ चंद्र के कर दे बेड़ा पार बोल सच्चे दरबार की आइए इस प्रकार से हमारी तरफ से प्रयास भैया लोगों का फोन जब गा रहा है तो पूछे रहा कि थोड़ा इशारा दे दे गीत कहाँ सुने हो जब कुछ सौदा तैयारी से आवत है तो का मजा कुछ दूसर रहा था और अचानक पहुंचत है परचून के दुकान पर आए दो कमला पसंद या कैप्टन लाओ सही है और अचानक की तैयारी में कुछ न कुछ कमी जरूर हो जाती है और तैयारी हमारे लोगन के कृष्णायन के भरपूर है और यहाँ पर प्रश्न रख दिया गया महाभारत का तो आइए जैसे सालानी माता की इच्छा लेकिन ये कटपीस हमारा कृष्णायन सी है कब का है भैया जी? जब मित्र सुदामा भगवान कन्हैया को मिल करके वापस अपने घर को चले तो कवि का लेख मिला क्या क्या है बजिए कौन सी? कि दूर ही रहते हैं क्या बात है क्या बात है क्या बात है ओहो हाय 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 दूर ही रहते हैं उनसे किनारे दूरे ही रहते हैं उनसे किनारे। रोहित भैया जिनको न बांधी कोई पार उतारे ओ जिनको न बांधी कोई पार उतारे। पता है साथ हो माली क्या लियो क्या बात है गुरुदेव
गरीब है। रोहित भैया हाय हाय कोई कोई अपने पिया के करीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ, हाय हाय दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में सबका ऐसा नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। साथ हो बांधी तो किनारा भी करीब है। साथ हो मांगी तो किनारा भी करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ अरे सबका नसीब। ये तो भाव दिया हाँ, भैया। बाजा मास्टर तुम्हारा बाजा नहीं सुनाई पड़ता हाँ हारमोनिया तेज है। है, तेज है। मित्र सुदामा तो गए हाय हाय मिलकर के निज धाम, पटरानी कहने लगी भैया जोड़े दोनों। कहा नाथ आपका मित्र मिलने आया, आपकी दुनिया भक्त है और दुनिया आपको अपना मित्र बनाना चाहती है, लेकिन आज तक जितने भक्त हुए, जितने मित्र हुए, इस मित्र के जैसा मित्र मैंने आपको कहीं नहीं देखा क्योंकि फटीचर दशा में आया और कनकी लाया, आपने उसका प्रसाद समझ करके ग्रहण किया, पग धो धो करके पिया और उस कनकी के बहाने एक नहीं तीनों लोग देने का प्रयास किया है तो हमने कहा तीनों लोग, कहा हाँ स्वामी। तो कहा मगर मैंने कुछ दिया नहीं और आप लोगों ने हमारे ऊपर अपजस लगा रहे हैं लगा दिया। तो कहा मैं हाथ अगर पकड़ती ना तो एक नहीं दो लोग तो आपने उसको दे दिया था, तीसरा भी जाने वाला। तो कहा इतना भी बस? तो कहा जी। तो कवि ने कैसे लिखा है बताया है, चलो ओहो यो बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या बात है। हाथ ना हाथ जोड़ कर बोली सिरिया दुनाथ से। अरे हाथ जोड़ कर बोली सिरिया दुनाथ से। हाथ जोड़ कर बोली सिरिया दुनाथ से। हाथ जोड़ कर बोली सिरिया दुनाथ से। हाथ ना पकड़ी थी तो जाता सब हाथ से। अरे हाथ ना पकड़ी जाता सब हाथ से। हाथ ना पकड़े तो जाता सब हाथ से। आप कहते हो मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन एक नहीं दो दो लोग आपने अपने मित्र सुदामा को दे दिया। हाथ न पकड़ती तो क्या तीनों बात? लोग जाने वाले थे, इसलिए। और आप कहते हो मैंने कुछ नहीं दिया। आप भैया गला ले रहे हो, बस ये वाले भाई बनाए हैं मुझे क्या कर भैया मिल नहीं गला सब पकड़ रही है और शुरू में समस्या से दे रहा हो दोस्त। अब देखो आवाज मिल नहीं बताया। अरे हाथ ना पकड़ती तो जाता सब हाथ से। हाथ ना पकड़ती
लेकिन वो इतना चतुर आपका मित्र कनकी दे करके सब कुछ ले गया। आप इतने भोले बनते हो, जानकर अनजान बन रहे हो। बिना लिए लेने की, बिना लिए लेने की कैसी तरकीब है, बिना लिए लेने की कैसी तरकीब है। इसलिए स्वामी दुनिया में पाया आज, दुनिया में पाया आज पहला गरीब है। दुनिया में पाया आज पहला गरीब है। दुनिया में पाया आज पहला नसीब है। दुनिया में पाया आज पहला नसीब है। ये कहा बिना लिए लेने की कनकी दे करके सब कुछ लिए जा रहा है। द्वारपालों ने सुना तो कहा बड़ी अजीब बात है, औरत बड़ी जल्दी जो है सनक जाती है। हमने देखा सुदामा खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। लेकिन भगवान कन्हैया को ये रानियां फालतू की चोरी लगा रही है। तो कहते हैं क्या, तुम्हें कभी ने लिखा कि खाली हाथ आया बेचारा गए खाली हाथ है। अरे खाली हाथ आए बेचारे गए खाली हाथ है। खाली हाथ आए बेचारे गए खाली हाथ है। ये खाली हाथ आए बेचारे गए खाली हाथ है। साथ में जो बांस लाए, एक बांस लाए थे जब आए थे, डंडा पकड़ के, और जब गए तब वह भी उनके हाथ में नहीं था। बांस जो वो लाए थे नहीं उनके हाथ है। अरे बांस जो लाए थे नहीं उनके हाथ है। तो दूसरा बोला तुम क्या जानो, अगर पटरानी चोरी लगा रही तो जरूर कोई बात है। आजकल हाथ की सफाई से पान की दुकान पर कहीं भीड़ में खड़े हो जाओ, जेब कटे गए तुमका पता ही नहीं। पकड़ा हाथ मोहन घर से अपने निज हाथ है। अरे पकड़ा हाथ मोहन कर से अपने निज हाथ है। भगवान कन्हैया ने हाथ को पकड़ा है और तो हाथ की सफाई से भैया मार दिया हाथ है। अरे हाथ की सफाई से मार दिया हाथ है। ये बात द्वारपालों में हो रही, हाँ, कहीं दिया जरूर कुछ है। हमें पटरानी ऐसी चोरी नहीं लगाती। और कन्हैया कब ना समझो, बिना दिए देने बिना दिए देने की, ओ बिना दिए देने की कला ये अजीब है। दुनिया में पाया पहला नसीब है। अंत में बता है अपनी तरफ से, मूरख शिव मंगल ये, मूरख शिव मंगल ये कैसा अजीब